नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल विद्या संकल्प पे। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की हमारी ये सीरीज चल रही थी। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, सोलर सिस्टम एंड लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फटाफट 1 मिनट में। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये लैटिट्यूड्स हैं। लैटी मतलब लेटा हुआ देख रहे हैं आप। रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हॉरिजॉन्टल टाइप है वो हो गया लैटिट्यूड्स। लॉन्ग मतलब लंबा मतलब लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, अगला बात करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें वो हमारा इक्वेटर होता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें वो हमारा प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक है, लैटिट्यूड्स की वजह से हम क्लाइमेट के बारे में जानते हैं, हीट जोन के बारे में जानते हैं। लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हमें टाइम पता चलता है। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो पोल्स पे नहीं मिलते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमारे पोल्स पे मिलते हैं। तो ये था हमारा कल का रिवीजन। आगे बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का मोशन कैसे होता है, रिवोल्यूशन कैसे होता है, रोटेशन कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा, द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन। हमारी पृथ्वी के मोशंस 2 प्रकार के हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? रोटेशन मतलब अपनी ही एक्सिस पे घूमना। ये देख पा रहे हैं आप, ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस, कल मैंने आपको बताया था टिल्टेड एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूमना। कल ही बताया था मैंने आपको, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसीलिए हमेशा सूर्योदय हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, अब सूरज हमारे भगवान है, भगवान तो घूमेगा नहीं, भक्ति घूमेंगे, तो हमारे जो 8 प्लेनेट है वो हमारे भक्त हैं। ठीक है, तो भक्त नहीं घूमेंगे तो उनको एनर्जी कहां से मिलेगी? ठीक है, तो अब सूरज भगवान है, वो तो घूमेंगे नहीं, भगवान तो कभी घूमते ही नहीं है। तो अब भक्त की बात करते हैं, अर्थ हमारी भक्त है। ठीक है, अर्थ को हम एज अ भक्त ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं रोटेशन क्या है। इट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे घूमना रोटेशन कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अपनी ही एक्सिस, ये आपकी एक्सिस हो गई, इसी पे अर्थ घूम रही है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ये है रिवोल्यूशन। सेकंड हमारा मोशन क्या है? रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ये जो पाथ है ना, जिसके अराउंड, सन के अराउंड घूम रहा है जी, जो इस पाथ पे, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं दोस्तों। ऑर्बिट, ये जो पाथ है ना, इसको ऑर्बिट कहते हैं। देखिए सूर्य भगवान के अराउंड चक्कर लगा रहा है ना, पृथ्वी चक्कर लगा रही, भक्त चक्कर लगा रहा है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, आगे बहुत काम आएगा आपका ऑर्बिट। अब देखिए, द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, एक्सिस जो है इमेजिनरी लाइन है, अभी मैंने आपको बताया था, इसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम भर देंगे ना तो एक प्लेन हो जाएगा। जैसे अगर इसको आप 2D मिले तो एक प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, बहुत आसान है, जब टिल्ट 23.5 है, 90 से माइनस कर दीजिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 66.5। ये ऑर्बिट को अगर हम पूरा भर दें तो ऑर्बिटल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, the earth receive light from the sun due to spherical shape the earth only have to get its light from the sun for half time। ठीक है, इसका स्फेरिकल शेप होने की वजह से जो सन रेज हैं वो आधे ही पोर्शन में पड़ पाती हैं। इसकी वजह से आधे पोर्शन दिन रहता है, आधे पोर्शन रात रहती है। ठीक है, सन रेज हमेशा ध्यान रखिएगा आधे ही पोर्शन में आ पाती है। ठीक है, जो सन के सामने पड़ जाता है रोटेशन के समय, जो सन के सामने पहला हिस्सा पड़ता है वहां पे लाइट पड़ती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक शब्द यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये देखिए, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये वो पोर्शन है हाफ डे हाफ नाइट। ठीक है, ये जो सर्कल बन रहा है ना, ये सर्कल, इसका एक्सेस से कोई लेना देना नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ये एक्सेस के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन चेंज होता है, जिस पोर्शन में लाइट है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पे, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। जो पोर्शन सन के सामने की तरफ है वो डे फेस करता है, और जो पीछे की तरफ है वो नाइट फेस करता है। ठीक है, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता, उसका एक्सिस को नहीं है। जो सर्कल हमारा उजाले में बन रहा है उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये रोशनी पड़ रही है तो ये दिन हो गया, और रोशनी नहीं पड़ रही है तो ये नाइट हो गया। ठीक है, द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को एक पूरा रोटेशन लेने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, पूरा एक बार सर्कल कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, इस पीरियड को हम अर्थ डे कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। अगर ऐसा होता कि गलती से पृथ्वी घूमना ही बंद करती तो क्या होता? सोचो, मान लो ऐसे इंडिया के पास ही रुक गई, वहां इंडिया की चांदी हो जाएगी, सब लोग अमीर हो जाएंगे, हम लोग से सोलर वोलर एनर्जी सब खरीदने लगेंगे। ठीक है, तो इंडिया तो एकदम अमीर हो जाएगा, जीडीपी और राइज हो जाएगी, मोदी गवर्नमेंट
पागल हो जाएगी, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के जो लोग हैं वो ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप, अगर 24 घंटे आपके ऊपर लाइट पड़ेगी तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि आप रह नहीं पाएंगे, हीट इतनी ज्यादा, आपका टेम्परेचर बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हर तरीके की नदियां सब सूख जाएंगी, ठीक है। टेम्परेचर जब आएगा ही नहीं, मॉइस्चर ही नहीं आएगा, हीट की वजह से सब सूखेगा ही तो। लेकिन जो पोर्शन भाई डे तो ठीक हो गया, आप नाइट देखें, ये वाला जो पोर्शन है अर्थ के पीछे वाला जो आपको दिख नहीं रहा है इस फिगर में, ये जो पीछे इमेजिन करिए पूरे कंप्लीट अर्थ को, जिसमें नाइट होगी उसमें भाई ये हाल हो जाएगा। जब सूरज की रोशनी पहुंच जाएगी नहीं तो पूरा एकदम जमजमा हो जाएगा, एकदम अंटार्कटिक और आर्टिक सर्कल वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम चलने वालने लायक नहीं रहेंगे, सांस लेने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमारे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने बहुत पहले, आर्यभट्ट जी, उन्होंने बहुत पहले अपनी थीसिस में, थ्योरीज में बता दिया था कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। आगे बात करें हम लोग रिवॉल्यूशन के बारे में, आगे हम रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो रिवॉल्यूशन देख रहे हैं आप, ये जो कंप्लीट सर्कल घूम रहा है, ये सूर्य के चौगिरदा तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसको पूरा एक बार चक्कर कंप्लीट करने में, इसी ऑर्बिट में फिक्स्ड ऑर्बिट में कंप्लीट करने में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट लगता है, सॉरी 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट लगता है, ठीक है। हम अपनी सहूलियत के लिए इसको 365 दिन लेते हैं, ठीक है। अब 5 आवर 48 घंटे कौन बैठ के जोड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो 5 आवर 48 मिनट्स बचे हैं, इसको हम ऑन अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स मानते हैं, और हर 4 साल में 24 आवर्स हो जाते हैं। 6 इंटू 4 24, सिंपल कैलकुलेशन। इसकी वजह से हर चौथे साल में हम लीप ईयर मतलब 366 दिन का साल मानते हैं, जिसकी वजह से फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। फरवरी में एक दिन बढ़ गया, देख रहे जादू देख रहे हैं आप लोग, एक दिन अचानक से बढ़ गया फरवरी में, क्योंकि इस हम 6 घंटे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकली अर्थ इतना टाइम ले रही है, तो उसको हमको कैलेंडर में ऐड करना पड़ेगा, वरना हम लोग पीछे हो जाएंगे इस तरह तो, ठीक है। अब बात करते हैं, द अर्थ is going around the sun in an elliptical orbit। ये देख रहे हैं आप, अंडे लाइक का स्ट्रक्चर है, इसको हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सन जो है वो, सॉरी जो अर्थ है, पृथ्वी है हमारी, वो सूर्य भगवान के चौगिरदा इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। इलिप्टिकल, इलिप्ट मतलब अंडे के आकार का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप। आगे बात करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऊपर से पृथ्वी इंक्लाइंड है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो सनरेज आएंगे, इसकी वजह से सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग, ठीक है, मतलब हर जगह चीजें चेंज होती रहेंगी। अगर ये ऑर्बिट स्क्वायर होता तो, रेक्टेंगल होता तो क्या होता, तो चीजें डिफरेंट हो जाती है। अब इलिप्टिकल की वजह से क्या होता है, जब डायरेक्ट नॉर्थ पोल इंक्लाइंड होता है तो वहां पे गर्मी हो जाती है, साउथ पोल इंक्लाइंड होता है तो वहां पे गर्मी हो जाती है, मतलब जो पोर्शन जिस सन की तरफ इंक्लाइंड रहेगा वहां पे गर्मी हो जाएगी, ठीक है। और ऑटम सीजन और स्प्रिंग में क्या होता है, दोनों पोल बराबर बराबर दिखते हैं सन को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है। आगे बात करेंगे, एक एक चीज बहुत आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से एकदम। देखिए समर सॉल्स्टिस, देखिए आप, समर सॉल्स्टिस क्या होता है, समर सॉल्स्टिस का मतलब इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड द सन, ठीक है। समर सॉल्स्टिस होता है इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्थ पोल टुवर्ड द सन, हमारा जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ ऐसे टिल्ट होता है, ठीक, इसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं, ठीक। अब नॉर्थ पोल जब टिल्ट है तो डायरेक्ट सन रेज हमारी रिसीव होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। ये इक्वेटर है हमारी, ये देखिए ये इक्वेटर है, इसके ऊपर है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहीं यहीं पे, ठीक है। इस पे डायरेक्ट सन रेज रिसीव होगी, ठीक है। आर्टिक सर्कल के जो इधर वाला पोर्शन है, ये हमारी जो इमेजिनरी, ये जो हमारी ओरिजिनल एक्सिस है, ये हमारी अगर ये टिल्ट नहीं होती तो हमारी ये वाली एक्सिस होती, ये एकदम सीधे सर्कल को डिवाइड करते हुए, तो यहाँ तक प्रॉपर 6 महीने एकदम लाइट ही लाइट पड़ती है, डे लाइट प्रॉपर, ठीक है। अब उसके बाद 21 जून जो होता है वो हमारा समर सॉल्स्टिस डे होता है। इस दिन क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ध्यान दीजिएगा आप बात को, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में वही उल्टा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में वापस ही उल्टा होगा, मतलब उस तरफ ठंडी होगी, ठीक है, उस तरफ ठंडी होगी, अंटार्कटिक सर्कल में एकदम बर्फ जमी होगी, कोई लाइट नहीं जा रही होगी, एकदम नाइट प्रॉपर, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में एकदम उल्टा होगा। हम बात करेंगे विंटर सॉल्स्टिस की, ये हमें इससे पहले समर सॉल्स्टिस कर लिया, अब देखिए विंटर सॉल्स्टिस, ध्यान देखिए आपका ये एक्सेस है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल तक लाइट जा रही है, ये आपकी साउथ पोल जो है ये सन की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है, सूरज भगवान की तरफ हमारी साउथ पोल इंक्लाइंड है, ठीक है। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट सनरेज, ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस पे डायरेक्ट सनरेज आती है, इस सब पोर्शंस में एकदम हीट एब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। उसके बाद 22 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ विंटर सॉल्स्टिस, इस दिन क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है।
लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टी कंडीशन हो जाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी शुरू हो जाती है। ठीक है, वहां पे दिन छोटे होने लगते हैं, रात बड़ी होने लगती है। ठीक है, आपने एक चीज ध्यान दी, 25 दिसंबर को क्रिसमस बनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है गर्मी में क्रिसमस बनाया जाता है। यहाँ पे सेंटा क्रूज एकदम बाल वाल लगा के टोपी ओपी पहन के सेंटा क्रूज आता है ना, वहाँ पे टोपी वाला सेंटा क्रूज नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। ये हमारे सीजन के बारे में, ये इलिप्टिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, सन रेज की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे समर सॉल्स्टिस होता है उस समय क्या होता है, समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, समर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, क्योंकि उस समय साउथ पोल इंक्लाइंड रहता है समर की तरफ। इक्विनॉक्स कंडीशन में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल एकदम बराबर बराबर दिखता है, तो इस समय 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, बराबर एकदम। ठीक है, इक्विनॉक्स हमारा मनाया जाता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। आगे बात करेंगे, देखिए ध्यान से। इक्विनॉक्स में क्या होता है, ये वो समय है जब सन रेज आर डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर, मतलब इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं, सीधे इक्वेटर पे बराबर सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पूरा का पूरा, ये देखिए ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, ये पूरा का पूरा ऐसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एकदम प्रॉपर सर्कल बना रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल प्रॉपर सन को विजिबल है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सन रेज हमारी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी पोल हमारा सन की तरफ टिल्टेड नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सर्कल दिख रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हम 21 को स्प्रिंग इक्विनॉक्स मनाते हैं। ठीक है, और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स मनाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। इस समय क्या होता है, इक्विनॉक्स में क्या होता है, आपके दिन का समय और रात का समय एकदम बराबर होता है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। और क्या नाम है, 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स में भी दिन का समय और रात का समय बराबर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, कोई विविधता हो, परेशानी हो, दुविधा हो इस चैप्टर को लेके, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ना है, उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, जिसमें आप फटाफट रिवीजन कर सकें। मैं छोटी छोटी क्लिप्स डालता रहूंगा, जिससे आप चीजों को अच्छे से रिवाइज करें। भैया दबा के पढ़िए, प्यार से यूपीएससी निकालिए और चमकिए, यही हमारा ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।